हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग प्रायिकता का चौथा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या कि दो पासा पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसको किस तरह से ऑब्जेक्टिव में बनाना है, तो वो देखेंगे। और इससे पहले ना पासा का 3 वीडियो बन चुका है। पहला वीडियो किस चीज़ में बना था, तो उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन था और उसमें पासा पे आधारित क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे पासा कितना, एक पासा था। उसके बाद दूसरा वीडियो में क्या बना था, दूसरा वीडियो में बना था ताश पे आधारित क्वेश्चन। तीसरा वीडियो में क्या बना था, तो गेंद, कंचे और मछली पर आधारित क्वेश्चन बना था। आज जो चौथा वीडियो बना था, इसमें क्या क्या पढ़ने वाला है चौथा वीडियो में, तो आज दो पासा पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाना सब्जेक्टिव में, और उसको थोड़ा इजी करके, मतलब ट्रिक से सब्जेक्टिव में उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। बस इस एक चीज़ क्या करना है कि इस वीडियो को ना अंत तक देखते रहो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या देखेंगे इसमें कि जैसे एक पासा को जब उछाल रहे थे तो कितना परिणाम आ रहा था, तो 6 आ रहा था। मतलब एक पासा को उछालने में पूरा कुल परिणाम कितना, 6। क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6। लेकिन जब आपको बोलेगा कि दो पासा को उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा, तो सबसे पहले विद्यार्थी क्या बोलेगा कि इसका परिणाम कुल कितना हो जाएगा, 12। एक पासा पे 6 तो दूसरा पासा पे, दो पासा मिला करके कितना, 12। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैसे होगा और कितना परिणाम होगा, तो पहले ध्यान से देखिए। पहले हम ना इसको थोड़ा विस्तार से, मतलब थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक देखेंगे क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखते रहना कि दो पासा को जब उछालेंगे ना तो कितना परिणाम आएगा कुल। देखिए, इसमें समझने वाला बात क्या है कि जैसे में यदि दो पासा को हम एक ही बार उछालेंगे, दो पासा को यदि एक ही बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है कि एक पासा पे 1 और दूसरे पासा पे भी क्या आ सकता है, 1 ये आ सकता है। नहीं तो पहला वाला पे 1 और दूसरा वाला पे क्या आ सकता है, 2। तो समझ में, या नहीं तो पहला वाला पे 1 और दूसरा वाला पे क्या आ सकता है, 3। मतलब कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे करके ना पूरा कितना परिणाम होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं सही से। तो बस देखते रहिए क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे दो पासा बना देते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो पहला पर हम क्या बोलेंगे, पहला पे 1 और दूसरा पे भी क्या आ सकता है, 1। मतलब पहला जो आ सकता है क्या कि 1 और दूसरा पे भी क्या आ सकता है, 1। या नहीं तो पहला पे 1 और दूसरा पे क्या आ सकता है, 2। तो यहाँ देंगे पहला पे 1 और दूसरा पे 2। या नहीं तो ध्यान से देखते रहना, पहला पे कितना, पहला पे 1 और दूसरा पे 3। इसी तरह से पहला पे 1 दूसरा पे कितना, 4। फिर पहला पे 1 और दूसरा पे 5। या नहीं तो पहला पे 1 और दूसरा पे 6। समझ में आया, तो समझ में आ रहा ना। अब देखो, नहीं तो क्या होगा, देखो पहला, अच्छा यहाँ पे 6 के बाद और 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि पासा में सबसे ज़्यादा कितना परिणाम कितना रहता है, मतलब लिखा कितना रहता है, 6 तक लिखा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए 6 तक हमको लिखना है। अब देखिए उसके बाद देखना है क्या, या तो पासा पे पहला वाला पे 2 आ सकता है और दूसरा वाला पे क्या, 1। ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो पहला वाला पे 2 और दूसरा वाला पे भी 2। उसके बाद नहीं तो 2 और दूसरा पे 3। या नहीं तो पहला पे 2 दूसरा पे कितना, 4। या नहीं तो पहला पे कितना, 2 और दूसरा पे कितना, 5। या नहीं तो पहला पे 2 और दूसरा पे 6। तो समझ में। तो इसी तरह से जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखते रहो ध्यान से, जल्दी जल्दी लिख देते हम। 3,1, फिर लिखेंगे 3,2, 3,4, 3,3। देखिए अब ये पूरा हो गया, ध्यान समझना। पूरा परिणाम ये इतना आ सकता है, ध्यान समझो। अब ये इसको पूरा गिनेंगे तो कितना होगा, ये केवल दो पासा के लिए है, केवल दो पासा के लिए है। पूरा परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 कितना, 36। तो जब कभी भी हम दो पासा को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, तो 36। तो इसको ना हमको थोड़ा याद करने के लिए या कुछ मतलब समझने के लिए कि कैसे समझेंगे कितना आएगा दो पासा को उछालने में पूरा परिणाम। देखिए सबसे पहला क्या कि पासा पे एक पासा पे कुल परिणाम कितना आता है, 6। एक पासा पे कुल परिणाम कितना, 6। उसको कैसे देखेंगे, तो देखिए ध्यान से, एक पासा पे कुल परिणाम कितना,
6 तो लीजिए 6 एक पासा के लिए और ये कुल परिणाम के लिए। तो एक पासा पे कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। अब बोलेगा 2 पासा के लिए, तो 6 तो देना कुल परिणाम के लिए, क्योंकि एक पासा पे कितना परिणाम 6। अब 2 पासा बोला तो एक के जगह पर कितना 2, तो 6 का स्क्वायर कितना 36। अब इसी तरह से 3 पासा पे बोलेगा तो कितना 6 के पावर में कितना 3, तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। लेकिन हमको ना 2 पासा पर बोलेगा क्वेश्चन, और 3 पासा पे हमको ना मतलब इतना नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 पासा पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी क्वेश्चन। तो कैसे हमको समझना है, जब कभी जो हमको एक पासा बोले तो कुल परिणाम कितना 6, 2 पासा बोले तो कुल परिणाम कितना 36, और 3 पासा बोले तो कुल परिणाम कितना 216। समझ में आया? देखो अभी एक चीज़ बताना है यहाँ, एक चीज़ क्या बताना है, ये तो हम समझ गए, लेकिन एग्जाम में हमको इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन के लिए या 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बनाएंगे तो थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और कहीं पे भूल गए या कोई मिस्टेक हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। तो इसलिए ना इसको थोड़ा याद रखने के लिए कुछ हम बताएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, इसको बताने के बाद। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, थोड़ा आराम से बैठिए साइड में। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि 2 पासा को जब उछाला जाता है ना तो योग 4 प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछेगा कि जब 2 पासा को उछाला जाता है तो योग 4 प्राप्त करने की प्रक्रिया। मतलब ये कि देखिए योग 4 मतलब इस बीच में जो आपको 2 चीज़ दिख रहा है ना, जैसे 1,1 या 1,2, तो इसका योग कितना होगा। जैसे इसका योग पहला में योग कितना होगा, तो 1 का 1 कितना 2 होगा, और दूसरा में कितना 3 होगा, इसमें कितना 4। तो हमको क्वेश्चन पूछेगा कि जब 2 पासा को उछालेंगे ना तो योग कितना प्राप्त हो, 4 होने की प्रक्रिया कितना होगा। तो योग 4 मतलब ऐसा कितना बॉक्स, मतलब ये परिणाम, ये एक परिणाम हुआ, ये भी एक परिणाम हुआ, तो ऐसा कितना परिणाम है जिसका योग कितना हो 4 हो। देखिए एगो ये है, एक ये है और एक ये है। कभी भी हमको बनाना तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग में जैसे आ जाएगा ऐसे करके। जैसे योग 5 प्राप्त होने की, तो यहाँ 5 आ रहा है, 4 1 5, अब दूसरा वाला कहाँ ढूंढेंगे 5 वाला, तो बस इसको कोना ऐसे ऐसे मिलाते रहना, देखो सब 5 वाला है। समझ में कुछ आया? तो ऐसे हम बता सकते। तो कोई अच्छा बोलेगा 4 योग प्राप्त करने की, तो 4 योग वाला कितना है, 4 योग वाला 1 2 3 है, 3 ही है ना। तो ये तो समझ गए, लेकिन हमको इतना बड़ा नहीं बनाना, तो इसको छोटा करके ट्रिक पे हमको कैसे बनाना, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते रहना। अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे, तो शायद आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक है क्या, जिससे हमको 2 पासा वाला कोई भी क्वेश्चन दे दे, 2 पासा पर आ जाए कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो 10th क्लास में दे या 9th क्लास में दे या कोई कंपटीशन के एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, उस क्वेश्चन को कुछ सेकेंड में बोले, सेकेंड में बन जाएगा। तो बस आप लोगों को ध्यान से देखते रहना। अब हम क्या देखने वाले हैं कि 2 पासा पर आधारित क्वेश्चन जितना सारा पूछा जाएगा, और 2 पासा के लिए जो ट्रिक हमको जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, इजी रहेगा, उतना मतलब दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा कि अब कितना परिणाम होगा 2 पासा को उछालने पर। तो उस सब से प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक है क्या, तो आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। और यहाँ लिखे थे क्या, 2 पासा के लिए क्या, 2 पासा के लिए क्या ट्रिक, हमेशा ये याद रखना, ये याद रखना। चलो ये इतना इजी है ना, इतना इजी कि हमको लग रहा है कि छठा सदन वाला विद्यार्थी को यदि बताया जाएगा तो वो समझ में उसको समझ में आ जाएगा। और बस याद इसमें कुछ करना नहीं, बस गिनती आता तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए हमको ना यहाँ पे गिनती लिखना है, ट्रिक में गिनती ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट कहाँ करेंगे। तो एक चीज़ बताइए, वो जो अभी 2 पासा को जो उछाल रहे थे तो उसमें जो परिणाम सब आ रहा था, बॉक्स में जो ऐसे बना हुआ आ रहा था 1,1 1,2, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो योग हो रहा था, सबसे कम योग जोड़ने पे उस परिणाम में कितना आ रहा था, कितना आता बताओ 2, क्योंकि पहला वाला जो बॉक्स था वो कितना था 1, कितना 1, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 तो 2 होगा। तो सबसे कम कितना आ रहा था 2, तो हम जो गिनती का शुरुआत करेंगे 2 से कम वाला कभी ऐसे नहीं करेगा, मतलब योग 1 कभी क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं। तो 1 वाला हमको लिखना है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करना 2 से, और ख़त्म क्या करना है। तो लास्ट जो परिणाम आया था ना वो कितना आया था 6,6, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 12 आएगा। तो मतलब 12 हमको लास्ट गिनती कहाँ तक 12 तक लिखना, शुरू कहाँ से करना 2 से करना है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया ना। देखो अब क्या करना है, इसके बाद हम गिनती कैसे लिखना है। सो
ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले के स्टार्ट कहाँ से करना, तो सबसे छोटा वाला कितना था 2, ठीक। और सबसे लास्ट कहाँ करना हमको बताओ, तो सबसे बड़ा क्या था 12। कुछ समझ में आया? सबसे छोटा 2, सबसे लास्ट कितना 12, जो सबसे बड़ा था। योग क्वेश्चन भी पूछेगा 2 और 12 के बीच में। अब 2 के बाद क्या आता है बताओ, 3 भी आ रहा था योग में। जैसे मैं यहाँ 1,2 जो दिया हुआ था, तो इसका योग कितना 3, तो ऐसा वाला भी आ रहा था। तो 2, 3, उसके बाद क्या 4 भी आ रहा था। इसका क्या आ रहा था 5, 6 और 7 भी आ रहा था ना, या यहाँ लिख देते हम 7। चलो अब देखो 12 के बाद क्या 11 भी आ रहा था। जैसे 5,6, 6 5 कितना 11, या 6,5। इसका 10 भी आ रहा था, 9 भी आ रहा था, 8 भी आ रहा था और ये 7 आ रहा। चलो अब देखो, अब हम क्या बोले हैं कि क्वेश्चन में पूछता है ये कि बताओ कि 2 पासा को उछालने पर 4 योग प्राप्त करने की प्रक्रिया, या योग 4 प्राप्त करने की प्रक्रिया। मतलब 3 जो योग है वो कितना बार आ सकता है, वो चीज़ हमको याद रखना है। वो चीज़ याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करिएगा, देखो ध्यान से कि पासा में जो 2 पासा जो था उसमें 2 कितना बार आ रहा था, 1 बार। 12 कितना बार, 1 ही बार आ रहा था। क्योंकि देखो 2 में क्या था 1,1, तो 1,1 जो था 1 कितना 2 हो गया। ऐसा वाला बॉक्स जिसका योग 2 ही हो, वैसा बॉक्स कितना बना है, एक ही परिणाम ऐसा है। और 12 कितना 1 ही। कुछ समझ में आ रहा है ना, 12 कितना 1 ही। अब देखो ये 3 कितना बार आ सकता है बताओ, 2 बार। 11 भी कितना 2 बार। तो बस गिनती लिख दो, गिनती लिख दो। अब 4 कितना बार आ सकता है, और 10 तो 3 बार आ सकता है। 5 और 9 कितना बार, तो 4 बार। 6 8 कितना बार, तो 5 बार। ये जो 7 बचा ये कितना बार आ सकता है, 6 बार। तो यही जो है सबसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कि बहुत अच्छा ट्रिक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 पासा पे था क्वेश्चन। हमको इसको याद कैसे रखना है कि जब कभी भी हम लिखेंगे तो क्या सोचना क्या है हमको कि 2 पासा को जो उछाला जाता है ना, तो सबसे पहले कि उसका जो योग है, सबसे ज़्यादा परिणाम है वो कितना आ सकता है 12, और सबसे छोटा परिणाम कितना आ सकता है, तो 2। तो ये चीज़ हमको दिमाग में रखना। और इसी चीज़ हमको इसको ट्रिक को फटाक से कॉपी में कहीं पे साइड में रॉक में लिख सकते हैं कि 2 सबसे छोटा, तो 2 से शुरू करना, लास्ट का तो 12 तक। सबसे लास्ट सबसे बड़ा योग जो है कितना आता है 12। तो 2 से हमको 12 तक लिख लेना। आप देखना कि 2 कितना बार आता है, तो 1 बार। 12 कितना आता है 1 बार। 3 11 कितना 2 बार। तो ये चीज़ सही से देख लीजिए, आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। अब इसके बाद ना इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, और उसके बाद तब आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। पर आधारित अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हम इस पर लिख नहीं रहे, बस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन और ध्यान से देखिए। और यदि आप लोगों से पहले बन जा रहा है तो पहले बनाइए, और ये नहीं बन रहा है तो अभी हम बता रहे हैं तो उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसको पढ़ के जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन में क्या बोला है तो ध्यान समझना। क्वेश्चन में बोले क्या रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। 2 पासों को एक साथ क्या किया जाता है, उछाला जाता है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो ऊपर आने वाले संख्याओं का योग, मतलब ऊपर उसमें जो संख्या आएगा उसका योग क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन रोमन नंबर 1 में जब पहला नंबर क्या कि 8 से बड़ी होने की। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 से बड़ी होने की। मतलब 2 पासा को उछाला जा रहा है, और 2 पासा को उछालने के बाद क्या बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में रोमन नंबर 1 में कि उस पर 8 से उसका जो योग जो होगा ना, वो 8 से क्या हो ऊपर आने की। 8 से ऊपर आने की, समझ में आया ना, 8 से ऊपर आने की। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ई बराबर में 8 से ऊपर आने की, समझ में। अब देखो पी बराबर क्या होगा बताओ, फॉर्मूला एन ई बट्टे क्या होगा एन एस होगा। आप ध्यान समझो, कुल परिणाम कितना होगा, तो 2 पासा है ना, तो कुल परिणाम कितना 12 नहीं 36, समझ में। अब देखो हमको क्वेश्चन बोला कि योग जो है ना उसका 8 से ऊपर आने की प्रक्रिया। तो 8 से ऊपर मतलब 9 आने की प्रक्रिया बोल रहा है, या क्या 10 आने की, या क्या 11, या नहीं तो क्या 12। तो 8 से ऊपर मतलब क्या 9 10 11 और क्या 12 योग आने की प्रक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे 9 10 11 12 को नहीं। अब इसमें क्या देखना पड़ेगा, तो देखिए 9 कितना बार आ सकता है, तो 4 बार। तो 4 लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या समझना था कि बोल रहा है 8 से ऊपर, तो 8 से ऊपर क्या कर 9 10 11 12, समझा ना। तो 9 कितना बार आ रहा है, सॉरी 9 कितना बार 4 बार। तो लीजिए 10 कितना बार, तो 3 बार, प्लस 11 कितना बार, तो 2 बार, प्लस 12 कितना बार, तो 1 बार। अब देखो सबको जोड़ दो, 4 3 7 9 1 कितना 10 बटा कितना 36। अब कटेगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 बटा 18 हो गया इसका आंसर, समझा। ये रोमन नंबर पहला था। एक और क्वेश्चन देख ले, तो रोमन नंबर कौन सा, सेकेंड देख लेते, समझ में।
देखो रोमन नंबर सेकेंड क्या है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। रोमन नंबर सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता। क्या क्वेश्चन में बोला है रोमन नंबर 2 में 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता, मतलब जो संख्या जो ऊपर में आएगा, जो योग आएगा वो योग वो होना चाहिए जो 3 और 4 से क्या हो विभाज्य। देखो 3 या 4 मतलब 3 से भी और किससे 4 से विभाज्य होना चाहिए। हम यहाँ लिख देंगे 3 या 4 से विभाज्य संख्या। ठीक, तो इसको किसके बराबर में लिख लेना, ई के बराबर में लिख लेंगे। और फॉर्मूला क्या, पी ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एन ई बट्टे क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। समझ में आ, देखो तो कुल परिणाम कितना, 2 पास है तो कितना हो जाएगा 36। अब देखो संभव परिणाम कितना होगा, तो सबसे पहले संभव परिणाम में क्या देखेंगे, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वही संभव परिणाम होगा। क्वेश्चन में बोला 3 या 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग, तो 3 या 4 से, तो देखिए सबसे पहले ना 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य हो रहा है, तो 3 से वो 3 विभाज्य हो रहा है, ये पहला नंबर। उसके बाद और 3 से कौन 6 विभाज्य हो रहा है, ये दूसरा नंबर। और 3 से कौन तो 3 9 विभाज्य हो रहा है, तो तीसरा नंबर। और 3 से कौन तो 12 विभाज्य हो रहा है, ये चौथा नंबर। मतलब कौन कौन विभाज्य हो रहा है 3 से, 3 6 9 और 12। अब देखना था 3 से पहले वाला हम 3 से लिख लेते हैं, तो 3 से एक विभाजित कौन हो रहा है, 3 से विभाजित कौन हो रहा है, 3 से विभाजित कौन हो रहा है, 3, तो 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 लीजिए प्लस। अब और 3 से कौन विभाजित हो रहा है 6, तो 6 कितना बार आ रहा है, 5 बार, तो लीजिए प्लस में 5 प्लस। अब 3 से और कौन विभाजित हो रहा है, तो 9, तो 9 कितना बार आ रहा है, तो 4 बार, तो लीजिए 4 प्लस। और 3 से कौन विभाजित हो रहा है 12, तो ये भी लिख दिए, तो 12 कितना बार आ रहा है, 1 बार। अब देखिए इसमें और प्लस करना है, क्यों प्लस करना है, क्योंकि हमको ऊपर में बोला 3 या 4 से, तो 4 से अब देखना कौन कौन विभाजित होगा, तो 4 से वो 4 विभाजित होगा, ये कौन सा 8 विभाजित होगा, और ये कौन सा 12। देखो 4 से विभाजित हो रहा है 1 4, तो 4 कितना बार आ रहा है, 3 बार प्लस। अब देखो 8 विभाजित हो रहा है, तो 8 कितना बार, तो 5 बार, तो 5 प्लस। अब उसके बाद बताओ 4 से और कौन सा विभाजित हो रहा है 12, कितना 12, समझ में है, 12 विभाजित हो रहा है, तो 12 कितना बार आ रहा है 1 बार, तो यहाँ कर दिए प्लस में 1। अब देखो ध्यान से 5 और 2 कितना 7, 7 4 11, 1 12, 12 3 15, 5 20 और 1 कितना 21 हो जाएगा, बट्टे में कितना 36। 5 2 7, 7 4 11, 1 12 3 15, 15 5 20, 1 21। अब देखो 7 तिया 21, 12 तिया कितना 36, तो 7 बटा कितना आ गया 12, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो दोनों क्वेश्चन को सही से बना लेना है, समझ में। और यदि आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है। कुछ समझ में आया, अब देखो यार नहीं समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो यदि आप लोग क्लास करते हैं, आप लोग तो पता है कि हमें फ्री क्लास चलता है, यदि क्लास करते हैं जो भी स्टूडेंट, यदि उनको समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे आके पूछ लीजिएगा। और वैसे जो नहीं करते और जो देख रहे हैं, ठीक, और यदि उनको समझ में नहीं आया तो वो लोग कमेंट्स कीजिए कि हमको यदि समझ में नहीं आया तो हम फिर से अगले वीडियो में इसी को एक बार और बताएंगे। चलिए अब जो अगला वीडियो जो बनेगा ना इसका प्रायिकता का, तो उसमें सिक्का पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, जो अभी तक हम बताएंगे सिक्का पे आधारित क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी इस बार भी पूछा और लोग ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। ठीक, तो अगले वीडियो में किस पे देखेंगे, सिक्का पे क्वेश्चन देखेंगे। और एक और ऐसा वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्रायिकता का, जिसने सर आप पूछा है उस क्वेश्चन को एक दिन देख लेंगे सही से। चलो धन्यवाद।